वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ इस वीक के कुछ स्विंग स्टॉक्स के साथ, जिनको आप अपने रेडार पर रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। चाहे तो मंथ्स के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीक जो हमारे पास 5 स्टॉक्स हैं वो सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं। किसी में रेंज ब्रेकआउट हुआ है। सबसे कॉमन चीज़ ये है इन स्टॉक्स में कि सारे ऑलरेडी अप ट्रेंड में हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में किसी में पुल बैक बनाने के बाद उसका हाई ब्रेक हो रहा है और किसी में एक कंसोलिडेशन के बाद उनका रेंज ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो सारे हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे ही बेस्ड हैं सारे चार्ट्स, जिनको हम वीकली टाइम फ्रेम पे जिनका हम चार्ट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। और ट्रेड कैसे लेना है, कैंडल स्टिक जो हम फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे डेली टाइम फ्रेम का। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आज की वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और आज का हमारा पहला स्टॉक है हरक्यूलिस हॉर्स का। तो इसमें हमको दिख रहा है कि ये हरक्यूलिस में ऑलरेडी हायर लोज एंड हायर हाइज बनते जा रहा था। उसका मतलब है कि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में था। उसके बाद इसमें एक पुल बैक बना, फिर एक हायर लो बना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद अभी रिसेंटली इसमें इस वीक इसका जो प्रीवियस हाई था उसका ब्रेकआउट हो गया है। तो एक चीज़ जो हमको ऑलरेडी दिख रही है कि इसमें अप ट्रेंड है और जो पहले के जितने भी हाईज हैं वो ब्रेक करता जा रहा है। और कौन से चार्ट पे ऐसा ये सब फिनोमेना हो रहा है हमारा, और वीकली के चार्ट पे। तो वीकली के चार्ट हमारा ऐसे भी काफ़ी क्रेडिबल होता है, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे ये हाई पे हाई ब्रेक किया जा रहा है। तो जब भी हाई ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। मान लीजिए कि आप प्रीवियस इसका हाई एक ये था, ठीक है, ये एक रेंज था, इस तरह का भी हमको चार्ट आज देखने को मिलेगा। और उसने इस पॉइंट पे इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ से ये लेके यहाँ तक गया और ये एक अच्छा खासा एक परसेंटेज का मूव है, जो कि अभी हम मेजर नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद इसमें एक पुल बैक आया और फिर से वो हाई भी ब्रेक हो चुका है जो प्रीवियस हाई इसका बना हुआ था। तो चार्ट स्ट्रक्चर हमें क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि हमको अगर ट्रेड लेना हो तो हम डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह से अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक रिसेंटली ही इस पॉइंट पे आके ब्रेकआउट हुआ है और पहला कैंडल, अभी जो लेटेस्ट कैंडल था वही इसका ब्रेकआउट कैंडल है। तो इसमें सिंपल है काफ़ी, हम इंस्टेंट एंट्री चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के नीचे रहेगा, जो कि आप 560 एज्यूम कर सकते हो। 560 या 550 को आप एक इनिशियल स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस जोन के पास, ठीक है, इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। और जब ये ऊपर चला जाता है, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर चला जाता है, तो फिर आप जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं उनको अप्लाई कर सकते हो डेली के चार्ट में, जो मैंने बता रखे हैं। एक बार मैं फिर से इसमें भी अप्लाई करके दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये 20 मूविंग एवरेजेस का लो है और ये 50 मूविंग एवरेज का लो है। ये लाइन धीरे धीरे इसके साथ चलती रहेगी और ये 50 वाली भी ऐसे से चलती रहेगी। अभी के लिए ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हम इसको काम में नहीं ला रहे हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम में ला सकते हैं लेकिन अभी इसको नहीं फॉलो करना। हमारा सबसे पहले हम अपना इनिशियल स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, जो कि अराउंड 550 का है। अगर वहाँ पे उसके नीचे ब्रेक कर जाता है, मतलब नीचे जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपको एग्जिट करना होगा। जब तक उसके ऊपर है और बहुत ऊपर चला जाए, मान लीजिए कि यहाँ से बहुत ऊपर चला गया, तो फिर आप 20 मूविंग एवरेजेस का लो पे देखेंगे कि इसके नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है, तब आप एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप वेट करोगे कि 50 मूविंग एवरेजेस के नीचे आके, मतलब कि अगर क्लोजिंग हो जाता है, क्लोजिंग होनी चाहिए, बस टच करना इनफ नहीं है, उसका क्लोजिंग होना चाहिए। जिस भी डे का कैंडल होगा उसका क्लोजिंग होना चाहिए, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरह से अगर आप करोगे, होगा क्या कि कभी वो क्लोजिंग देगा ही नहीं है। अगर उसको ऊपर जाना होगा, एक सिंपल सा फंडा है, तो वो जल्दी क्लोजिंग नहीं देगा। एक टाइम पे कभी आके देगा जब सैचुरेशन आ जाएगा इसके में, लेकिन अब इंस्टेंटली बहुत कम चांसेस है कि अगर ये अप ट्रेंड में है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे आके ये सपोर्ट लेता है। जो भी हमने ये जो 20 EMA बताए हैं, 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे सकता है एक बार को, लेकिन 50 EMA थोड़ा टफ होता है क्लोज करना अगर अप ट्रेंड में है। अगर 50 EMA के नीचे चला गया तो उसका मतलब है कि भाई ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, तो वीकली में तो ये बन रहा था आपको एक पुल बैक, लेकिन यहाँ पे क्या था कि डाउन ट्रेंड ऐसे बन रहा था, ये डाउन ट्रेंड बन रहा ना। तो इस पोजीशन में आके आप चाहो तो एग्जिट कर सकते थे या यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे, लेकिन
आपको एक ये यहाँ पे एग्जिट करने से पहले ये तो आपका एक बैकअप प्लान है कि मुझे एक स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप फिर आपको ये फिक्स करना होगा कि मैं अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा हूँ और थोड़ा होल्ड करके चल रहा हूँ और प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, तो मुझे एक प्रॉफिट लेके भी एग्जिट करना होगा। तो आपको टारगेट भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आप 10% का टारगेट बना के रखो, एक एवरेज मैं बता रहा हूँ। डेली का कैंडल अगर आप फॉलो कर रहे हो, आपको अगर 10% मिल रहा है तो दैट्स इनफ, उतना बहुत है कि अगर आपको मिल जाता है तो। वो 1 महीने लग रहे हैं या मतलब कि 10 दिन में हो रहा है, इधर उधर हो सकता है टाइमिंग, लेकिन 10% जब भी आपको अचीव हो जाए आप एग्जिट कर जाना, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बस आपके बैकअप के लिए है। तो अभी जैसे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दिया है कि कैसे कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट जो भी स्टॉक्स होंगे मैं बोल दूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लेना 20 और 50 EMA को, तो आप समझ जाना। और ये दोनों 20 और 50 EMA का लो है, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो अप्लाई करते हैं हम लोग वो क्लोज होता है, यहाँ पे हम लो को यूज कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो अगला स्टॉक है हमारा रेलटेल कॉरपोरेशन का। रेलटेल वाईफाई लगाता है रेलवेज में, और ऐसे भी नॉर्मली भी अपना एयर फाइबर और बाकी भी फाइबर सर्विस देता है। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें कंसोलिडेशन आया, उसकी वजह से इसमें एक रेंज क्रिएट हुआ। ये वीकली का चार्ट है हमारे सामने जो खुला हुआ है, और इस वीक इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है, अपने रेंज से थोड़ा बाहर निकल गया है, ठीक है। और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो हमको एक तो समझ में आ गया कि अप ट्रेंड में है और इसमें कंसोलिडेशन हुआ, अब ये फिर और ऊपर जाने के लिए रेडी है, इसका मतलब यही है, ठीक है। कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे इतने दिन बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग चला है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। आई थिंक ये देखो तो आप इस साल 6 महीने लगभग बितने होने वाले हैं, तो इस साल में इसने पूरा कंसोलिडेशन ही किया है। तो अब इसका टाइम आ गया है कि भाई अब और ऊपर की उड़ान भरनी है, ठीक है। तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, ये बड़ा सा कैंडल जो है इसी के साथ ब्रेकआउट हुआ है, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है इस ब्रेकआउट को। ब्रेकआउट और थोड़ा मतलब क्रेडिबल हो जाता है और थोड़ा लेजिटिमेट ब्रेकआउट बोलते हैं जब वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा हो। अगर वॉल्यूम कम होता तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट उतना काम ना करता, उतना ज़्यादा सस्टेन ना करता, लेकिन ये सस्टेनेबल लग रहा है। मतलब कि ये गारंटी के साथ कोई नहीं बोलता है, लेकिन अभी जैसे नॉर्मल हम इस चार्ट स्टडी करते हैं तो ये चीज़ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि हम चाहे तो इंस्टेंट एंट्री बना सकते हैं। उसके लिए हमको जो अपना एक इनिशियल स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना होगा 440 के अराउंड। आप रख सकते हो, ये 440 है ना, 440 के अराउंड अपना इनिशियल स्टॉप लॉस रख सकते हो। और उसके ऊपर अगर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर कैंडल्स बनाने लग गए, मतलब 3-4 कैंडल और ऊपर चला जाए, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए 20 EMA और 50 EMA को अप्लाई कर लेना। और आपको टारगेट भी एक फिक्स करना होगा। जब आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो 10% इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और जल्दी हिट भी होने के चांसेस है। तो आपको जब भी अगर इस तरह से ट्रेडिंग करते हो तो आपको GTT ऑर्डर लगा सकते हो आप टारगेट के लिए, इसके लिए नहीं। स्टॉप लॉस के लिए GTT ऑर्डर कभी मत लगाया करो, वो हमेशा मेंटल होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आके हिट करके ऊपर चला जाएगा। क्लोजिंग पता चला ऊपर दे दिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो उस तरह का चीज़ें होती हैं अगर आप ऑटोमेटिक ऑर्डर लगाते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा टेक्स मैको इंफ्रा का। टेक्स मैको इंफ्रा में भी सिमिलर पैटर्न है जो हमारा फर्स्ट स्टॉक में था। इसमें हरकुलीज का जो स्टॉक हमने डिस्कस किया अभी, अप ट्रेंड बनाया जा रहा है, नए नए हाई क्रिएट हो रहे हैं और उन हाई इसका ब्रेकआउट हो रहा है, फिर एक नया हाई बन रहा है, ठीक है। तो फिर वो जो फिनोमिना चल रहा था वो एक बार फिर से कंटिन्यू होता दिख रहा है कि एक नया हाई बना था, उस हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर एक अब नया हाई ऊपर जाके बन सकता है, ठीक है। तो ये भी ओवरऑल एक ब्रेकआउट स्टॉक है। तो हमको यहाँ पे तो दिख गया कि कैसा दिख रहा है हमारा वीकली का टाइम फ्रेम, और हमको ये भी दिख रहा है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस था जो कि अब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन जाता है, उसके अराउंड भी एक हमको सपोर्ट बनने के बाद एक रिजेक्शन पैटर्न दिख रहा है, जिसको हम काफ़ी क्लियर देख पाएंगे जबकि हम डेली चार्ट पे इसको खोल के देखेंगे। तो उससे क्या कंफर्मेशन मिल रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो डेली के चार्ट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे ऊपर गया ब्रेकआउट करके, फिर एक रीटेस्ट भी हुआ, और रीटेस्ट के बाद फिर से दोबारा से
यहाँ पे एक ये सपोर्ट में जब चेंज हुआ, रिटेस्ट के टाइम जब ये सपोर्ट में चेंज हुआ, ये जो रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे दोबारा से उस सपोर्ट पे एक बायर्स के साइड से रिजेक्शन हो गया कि भाई प्राइस इसके नीचे नहीं जा सकता, अब इस यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी चांसेस बन रहे हैं कि भाई इस कैंडल पे इंस्टेंट एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, और क्योंकि इस कैंडल का जो आप वॉल्यूम है वो भी ठीक ठाक है, वॉल्यूम जो ये मूव है उसको सपोर्ट कर रहा है, और जब आप इसमें एंट्री लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस 125 आप रख सकते हैं, जो कि इस कैंडल का लो होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस करने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वहाँ हिट कर गया। कभी भी कोई अगर पॉइंट को आप स्टॉप लॉस मान रहे हो तो उसके बियॉन्ड नीचे जाके क्लोजिंग होगा तभी वो स्टॉप लॉस काम करता है। दोनों केसेस में अगर आप एक मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल स्टॉप लॉस कर रहे हो, मतलब स्टैटिक स्टॉप लॉस अगर आप यूज़ कर रहे हो किसी एक लेवल को चार्ट पे, या डायनेमिक स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने बताया 20 EMA और 50 EMA का जो लो है, दोनों केसेस में उसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। वहाँ जाके टच करके वापस भी चला जाता है बहुत बार, तो आपको ऑटोमेटिक ऑर्डर्स नहीं लगाने। ठीक है, तो इसको आप इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ लगा के, बाकी अगर उसके ऊपर प्राइस जाने लगे और भी, फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे 20 EMA और 50 EMA के लो को यूज़ करना है। और आपको एक मिनिमम टारगेट भी फिक्स करना होगा, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे जब ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना है, 10% का टारगेट बहुत होगा आपके लिए। अदरवाइज ये सैचुरेट जब करेगा तो एक बार तो कभी ना कभी नीचे गिरेगा ही, तो वो वहाँ पे कम परसेंटेज मिले, या हो सकता है कि आपका लग अच्छा हो तो ज़्यादा परसेंटेज भी मिल जाए। बट अगर आप एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक टारगेट भी रखोगे कि हाँ भाई उसमें भी डिसिप्लिन है, तो आपको कुछ तो घर लेके जाने को मिलेगा, और 10% कम नहीं होता। अगर आपको एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में 10% मिल रहा है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा बेयर क्रॉप साइंस। ठीक है, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। इसमें भी एक अप ट्रेंड था, उसके बाद काफ़ी बड़ा एक रेंज बना। ठीक है, अब इस रेंज का हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है वीकली लेवल पे। ठीक है, काफ़ी क्लियर है हमारा जो चार्ट है सामने का, रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस पर हमको ट्रेड कैसे लेना, उसके लिए हम स्विच करते हैं डेली लेवल का चार्ट। तो डेली लेवल पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये बहुत ही कमजोरी के साथ ऊपर गया था, ब्रेकआउट इसमें हो रहा था, फिर उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बना है जिसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। यहाँ पे भी अगर देखें तो नॉर्मली देखने से यही लग रहा है कि भाई इसमें इंस्टेंट एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि ये ब्रेकआउट का सिग्नल ही है, और वो भी अच्छे से बैक्ड बाय वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम की बैकिंग है इसको, तो इसमें भी सिंपल ऐसे किया जा सकता है कि आप अगर इंस्टेंट एंट्री लेते हो तो 6000 का आपका एक इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे प्राइस अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सोचते हो कि दो तरीके हैं कि अगर हो सकता है कि ये रीटेस्ट अभी आया नहीं है इसमें, तो रीटेस्ट अगर मान लीजिए लेने ऐसे आता है और उसके बाद एक आपको कैंडल बनता है, तो भी आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो। अगर आप बहुत ही सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो आप उस तरह से ट्रेड कर सकते हो, जैसे जो सेकंड ऑप्शन मैंने दिया है। और दोनों ही केसेस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस, वो होगा 6000। उसके बाद अगर प्राइस बहुत ऊपर उठ जाता है उसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे 20 EMA और 50 EMA का, और हमारा जो टारगेट होगा वो 10% तक ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा उषा मार्टिन का। इसमें भी हमको देखने को मिल रहा है कि रेंज ब्रेकआउट हुआ है, और फिर यहाँ पे एक हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिल रहा है जो कि रिजेक्शन को दर्शाता है कि भाई जब ये ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, उसके बाद इसमें एक बायर्स का रिजेक्शन आ गया, क्योंकि ये रेड लाइन जो पहले ये जो रेड जोन बना हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट में बदल जाता है, पोलैरिटी इसका चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको भी हम डेली के चार्ट पे लगा के देखते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। तो इसमें भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अच्छा सा एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद इसमें एक रीटेस्ट भी हुआ है। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया है। ठीक है, तो ये इस कैंडल में उतना दम नहीं है। अगर आप इसमें चाहो तो इंस्टेंट एंट्री बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपको एक ये जो ये कैंडल का लो है ना, ये यहाँ पे अगर आपको 370 के अराउंड आपको एक
इनिशियल स्टॉप लॉस रखना होगा। टारगेट आपका 10% ही रहेगा जब भी रहे, और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे मैंने बता रखा है वैसे आपको यूज़ करना है। इंस्टेंट एंट्री अगर नहीं बनाने का मन है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो कि ये जो 420 का लेवल है, ये जो हाई बना है इसका, उस कैंडल का, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए तो भी एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन दोनों ही ऑप्शंस में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि स्टॉप लॉस हम आपके रिस्क के बेसिस पर नहीं रखते, हम चार्ट के बेसिस पर रखते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है चार्ट पे जिसके नीचे जाना प्राइस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तभी हम उसी पॉइंट को हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप रैंडम कहीं भी एंट्री ले लो और उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, ऐसा नहीं। वो एक कोई सपोर्ट होना चाहिए, और सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे जाना प्राइस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस लेते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि सपोर्ट के नीचे आने में फिर ऊपर जाने में उसको टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, इसलिए मैं डिफिकल्ट बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा। तो मैक्सिमम टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, और सीधी सी बात है, हमको यहाँ पे तो हम डे ट्रेडिंग कर नहीं रहे कि हमको अपना तुरंत जो भी ट्रेड है क्लोज करके निकलना है। टाइम अगर लग भी रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं हो रहा है तो हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। और हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर मेरे 10% होने में बहुत टाइम लग रहा है, अगर मुझे 5% मिल रहे हैं, फिर भी मैं लेके जा सकता हूँ, कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है का मतलब ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास बैकअप में और स्टॉक्स पड़े हैं जिनमें एंट्री बन रही है, और जिस स्टॉक में मैंने एंट्री ऑलरेडी बना रखी है वो मूव नहीं दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो अगर उसमें मुझे कम भी मिल रहा है परसेंटेज, तो मैं बेच के फिर दूसरे में एंट्री बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी ईजी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, और आप भी आराम से इसको कर सकते हो। तो इस वीक के लिए यही सारे हमारे पास स्टॉक्स थे 5, जिनको हमने आपको बता दिया कि कैसे आप उसमें अपना ट्रेड प्लान बना सकते हो, कैसे आप सेफली ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप उसमें आपको रखना चाहिए टारगेट, ताकि आपका टारगेट भी मिल जाए। बहुत ज़्यादा आपको ग्रीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम छोटा है तो टारगेट भी छोटा होना चाहिए। अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पे डील कर रहे होते हैं या वीकली का मिनिमम कैंडल यूज़ कर रहे थे, तो हो सकता है कि हम इसके डबल अपना टारगेट रखते, 10 की जगह 20% रखते। लेकिन अभी हमारा जो है कि जो कैंडल स्टिक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम है, तो हम उसको 10% ही रखेंगे। अब किसी को बहुत ज़्यादा मन हो कि भाई मैं रख सकता हूँ, किसी का रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो आराम से आप लेके जाओ ऊपर। मतलब अगर होल्ड करने का मन हो तो रोका नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमारे जितने पहले भी हमने जितने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, मैक्सिमम स्टॉक अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। तो और 20% तो एक एवरेज मान के मैं चलता हूँ कि हर स्टॉक देता है। उसके बाद वो इधर उधर भी जा सकता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा कि बहुत टाइम तक ऐसा नहीं है कि वो हर स्टॉक 100% देता है। उसके बाद हो सकता है उसमें फिर से एक अगर वीकली लेवल पे पुल बैक आने लगे, तो डेली लेवल पे तो वो फिर डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए, उससे पहले आप एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते ठीक इसी तरह एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।